शर्मनाक वाक़या बिहार के कैमूर जिले से सामने आ रहा है। मारपीट के बाद पत्नी को घर से निकाला, मां के सामने ही 3 तलाक दे दिया। महिला ने पति पे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसका पति का 2 महिलाओं के साथ है अवैध संबंध। साथ ही पति और ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का भी गंभीर आरोप लगाया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अरशद रज़ा। इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार राइटर। ये शर्मनाक मामला बिहार के कैमूर जिले से सामने आया है। पति पत्नी के पवित्र बंधन को तार-तार करते हुए पति द्वारा पत्नी को पहले मारा पीटा गया, फिर बाल पकड़कर घसीटा गया। इतना ही नहीं, बेरहम शौहर के जरिए उसके मां के ही सामने 3 तलाक देकर भगा दिया गया। इसके बाद मां और बेटी दोनों सदमे में हैं। वही पति के इस शर्मनाक हरकत से आहत पत्नी ने महिला थाने में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि पति का 2 युवतियों से अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर उसके साथ लगातार प्रताड़ना की जा रही थी। साथ ही पति और ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़िता के अनुसार घटना के दिन पति ने बिना किसी बात के पहले उसे पीटा, फिर घर से बाहर घसीटते हुए ले गया। जहां उसकी मां बीच बचाव के लिए पहुंची तो पति ने गाली गलौज करते हुए मां के सामने ही 3 बार तलाक बोल दिया। महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही पति का व्यवहार ठीक नहीं था। आए दिन झगड़े होते थे और पति अन्य लड़कियों से गलत संबंध रखता था। इसका विरोध करने पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करता था। कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत स्थानीय थाने में भी दर्ज कराई और पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। घटना के बाद से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय का गुहार लगाते हुए कहा कि उसे सुरक्षा और कानूनी सहायता दी जाए ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। उत्पीड़न और 3 तलाक का यह गंभीर मामला कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुआलपुर गाँव से सामने आया। बुआलपुर गांव निवासी हनीफ खान की पुत्री अंबिया खातून की शादी 2022 के नवंबर माह में अधौरा निवासी नूरशीद खान उर्फ मोनू खान के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। पीड़िता अंबिया खातून का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति का व्यवहार हिंसक हो गया। पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं, पति के 2 लड़कियों के साथ और अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर वह और भी क्रूर हो जाता था और मारपीट करता था और मैके छोड़ आता था। पीड़िता के अनुसार 14 दिसंबर 2025 को पति ने एक बार फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके घर से बाहर निकाल दिया। घटना की सूचना मिलने पर जब पीड़िता के माता पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपी पति ने मां के सामने ही पीड़िता के बाल पकड़कर घसीटा और मारा पीटा। इसके बाद आरोपी ने मां को समझाते ही 3 तलाक दे दिया। वही महिला थाने में दिए गए आवेदन में विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकाले जाने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका विवाह 24 नवंबर 2022 को अधौरा थाना क्षेत्र के अधौरा निवासी नूरशीद खान उर्फ मोनू खान पिता असगर खान के साथ संपन्न हुआ था। दिए गए थाने में आवेदन के अनुसार विवाह के समय पीड़िता ने माता पिता के द्वारा 2 लाख रुपये नगद, 1 लाख रुपये का उपयोगी सामान, 1 लाख रुपये का सोना चांदी और जेवरात तथा 50,000 रुपये के साड़ी कपड़े आदि देकर विदा किया था। इसके बावजूद विदाई के समय पति नूरशीद, सास नूरजहां बेगम, ननद मदीना खातून सहित अन्य परिजनों द्वारा दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 1 भर सोने की चेन की मांग की गई। उस समय समझौते के तहत 1 सोने की और चेन देने के बाद पीड़िता को विदाई हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल पहुंचते ही बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान वह गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका पूरा खर्च उसके मायके वालों ने ही उठाया। बाद में एक पुत्री का भी जन्म हुआ। वो पुत्री अभी 1 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के बाद ससुराल पक्ष द्वारा ताने दिए जाने लगे और दहेज न मिलने को लेकर मारपीट बढ़ गई। आवेदन में कहा गया कि 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे ससुराल वालों ने बेरहमी से मारपीट कर पीड़िता का बच्ची सहित घर से निकाल दिया। सूचना मिलने पर उसके माता पिता ससुराल पहुंचे और मायके आए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगा कि पति द्वारा दूसरा निकाह करने की तैयारी की जा रही है, उसे तलाक दी गई है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता द्वारा उसका इलाज कराया गया। अंत 16 फरवरी 2025 को उसने महिला थाना भभुआ में आवेदन देकर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल
माँ के सामने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का ये गंभीर मामला है जो इस्लामी रीति रिवाज और प्रथा में भी वर्जित है और ये गैर इस्लामी प्रथा माना गया है। वहीं दहेज निषेध अधिनियम 1961 भारत में दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक कानून है जो दहेज लेने देने या इसके लिए बढ़ावा देने के गैर कानूनी और दंडनीय बनाता है, जिसमें धारा 3 के तहत 5 साल की कैद और जुर्माना 15,000 रुपये का दहेज के मूल्य के बराबर का प्रावधान। साथ ही धारा 4 दहेज की मांग को भी अपराध बनाती और धारा 8A के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जैसा कि इंडियन कोड और इंडिया कानून जैसी वेबसाइटों पर भी सारा मामला उपलब्ध है। धारा 3 दहेज लेना देना, कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता या लेता है इसके लिए उकसाता है उसे न्यूनतम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना हो सकता है। धारा 4 में दहेज की मांग करना भी एक अपराध बताया गया है। वहीं धारा 8A में सबूत का भार दिखाया गया है, यानी कि यदि किसी पर दहेज लेने या मांगने का आरोप है तो ये साबित करने पर भार उस पर होता है, उसके अपराध पर नहीं किया गया। धारा 7 अपराधी का संज्ञान प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट ऐसे मामले की सुनवाई करते हैं। विवाह से पहले, विवाह के दौरान, बाद में किसी भी तरह के दहेज लेना देना पूरी तरह भारतीय कानून में प्रतिबंधित है। जी हाँ, देखना है कि पीड़ित महिला को आखिर न्याय कब मिलता है या पूरा मामला फाइलों में दबकर एक मामला बनकर रह जाएगा। रुपये पैसा है सब में, सर सामान सब दे दीजिए। दे दीजिए। चाहती हूँ। अब रहना नहीं चाहती हैं साथ में? नहीं, बहुत मेरे साथ अत्याचार किया था, अब रहना नहीं चाह रही हूँ। ठीक। शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी, किससे हुई थी आपकी? किसके साथ शादी हुई थी? नर्सिंग साथ। कब हुई थी शादी? 22 में। 2022 में शादी हुई थी। क्या कारण है जो आप मैके आ गई हैं? मैं आए, हमें बहुत तकलीफ था वहाँ से। क्या तकलीफ था? हमको मारते थे। मारते पीटते थे? हाँ। क्या वजह थी इसकी? क्या बोले हैं? क्या वजह थी मारने पीटने की? कुछ तो वजह होगी। हाँ, खाना कुछ नहीं देते थे हमको। आपके माता पिता का आरोप है कि लड़के का किसी लड़की से भी संबंध है, क्या ये बात सही है? संबंध है। तो आपको नहीं मालूम था कि उसे किसी लड़के से हमको नहीं मालूम, घर का आदमी सबको मालूम ही था। आपके माता पिता का कहना है कि बराबर मारपीट भी करते रहता था आपके साथ। हाँ। क्या सही है? सही है। सही है। तलाक किस वजह से हुई आपका? बस ये खाना पीना नहीं देते तो हमको तकलीफ होता, घर पे बोलते थे खाना पीना नहीं देते 3 दिन से, हमको यही पे बोल यही पे चिल्ला दे दिया था हमको मारपीट। तलाक किसने दिया है? आपने या उसको? उसने दिया था, हम नहीं देंगे। आपने नहीं दिया, उसने दिया है। हाँ, उसने दिया था। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? अंबिया खातून। बाप का नाम? अनीस खान। लड़का भी खोटा है। कौन लड़की है? संबंध है। आपके पति का इससे संबंध है? हाँ। मैंने आप कहना क्या चाहते हैं कि तलाक का यही कारण लड़की है? हाँ। तो शादी से पहले आपको सब नहीं मालूम था? नहीं मालूम था हमको। 3 साल शादी कैल, 3 साल से हमन के एकदम उपजिया घलर जा घलर से एकदम से जब देखा तो हमेशा मारत पीटत रही, कोई लड़की के साथे ओके संबंध हो। तो ये बात शादी से पहले आपको नहीं मालूम था? नहीं, जब शादी से हमके पहले मालूम रहा तो अपने शादी लड़की का शादी नहीं हम करती। लड़की की शादी आपने कहाँ की थी, किसके साथ की थी? आधौरा कहीं। किसके साथ? मुर्शिद के साथ। मुर्शिद के साथ। अभी ताज़ा मामला क्या हुआ है? अभी हमारे लड़की के खाना पीना कुछ नहीं देते रहा, घर में पानी न खाना नहीं देते रहा, तो लड़की हमारे लड़की के हाथ में मोबाइल नहीं रहल। लड़की फोन कैलस, मिलल है मोबाइल उनके, तो मोबाइल उनके मोबाइल से फोन कैलस तो कहलस कि अम्मा हमके न क दिन से भूखे रखते हो, ना हमके चावल न दाल हर चीज़ कुछ नहीं हो घर में दे, हम कैसे रही अम्मा? तो हम कहनी कि इतने लड़की हमसे कहे लगल कि लगना मारे लगना लड़की आपके सामने? हाँ, फोन चालू रहल। अच्छा अच्छा। हम यहाँ रहनी, फोन चालू रहल, लगना मारे। अब लड़की लगल पूरा रोवे गए कि अम्मा हमारे कान से सुनात नहीं, कि अम्मा हमारे कान से एकदम बहिर हो गई, सुन हो गल हमर से, सिर लड़ा के अम्मा हमके तुम मारत हो। हम कहा ठीक है। फिर ओके बाद में कोई आदमी से हम अपने बतियनी कि ऐसे करत हो, तो भल की चलल जी एक दिन के बाद फिर ओके बाद में फिर फोन आयल, तो फिर ओकर ननद मारे लगनी। फिर हमसे कल, तब हम 4:30 बजे यहाँ घर से निकलनी, 5 बजे गाड़ी धर के, तो हम 8 बजे रात के वहाँ पहुँचनी। तो देखनी कि हमारे लड़की का सी झोटा धर कथो तू तिलाक दे, इकल कि हम नहीं दे, तो के दे के तो के नहीं, तू कहब हम नहीं कहब।
वही पर 3 बार हमारे सामने तिलाक बोल के अब भाग गए। भागा हुआ कि हम शादी किए करने के बाद उसके बाद परेशानी कर रहा है, वो मारता है पीटता है। और ये उसका निकाह नामा है, निकाह हुआ था। और ये उसका उसका ये शादी का निकाह हुआ था, उसका फोटो है वहाँ। और 3 वर्ष हुआ और 3 वर्ष में 30 कर्म कर दिया। मारता है पीटता है, खाना नहीं देता है, उपास कराता है। कितने बच्चे हैं आपके बच्चे के? 2 एक लड़का एक लड़की। तो लड़का वाले के घर लड़का का माँ बाप से इसकी शिकायत की है, इस बात का चर्चा किया है आप? कई बार की शिकायत, उसका बाप नहीं है, माँ है। माँ सुनती नहीं, बस कह देती है मुँह पर कि हाँ ठीक है हम उसको डांटेंगे झगड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं। फिर कहती है कि जो चला गया ना वो हम क्या करेगा, हम जमा कर करेंगे। फिर क्या करता है लड़का? लड़का कि क्या मामला है, चाहते क्या है आप लोग? मामला सर, ये लड़की का शादी हुआ था 2-3 साल पहले। तब से लेकर आज तक लड़का परेशान करता है, लड़की को मारता है। बाद में हमको पता चला किसी लड़की से भी उसका अफेयर है। जान देंगे। अफेयर होने के बावजूद जब लड़की शिकायत करती है तो हमेशा मारता पीटता है। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी किसी और के साथ उसकी संबंध हो, तो उसमें मारता पीटता है। थाने में भी जाकर महिला थाना में कंप्लेन ये लोग किया था। थोड़ा ये लोग सीधा आदमी है। उसके बाद थाना उसका विदाई करा दिया। विदाई कराने के बाद भी ले जाकर 2 महीने के बाद फिर वही हाल, मारा पीटा। लड़की रो रही थी, फोन पे बात हो रहा था उसके माँ से, उसके सामने रो रही थी। फिर उसकी माँ वहाँ बोली कि हम लोग सुबह जाएंगे। तब तक उसकी बहन मारने लगी, माँ मारने लगी। तो फिर दोबारा रोकर फोन करने लगी। तब इसकी माँ जो है शाम को यहाँ से गाड़ी पकड़ कर गई। वहाँ जाने के बाद इसकी माँ के सामने वो तलाक दिया। तलाक देने के बाद हुआ चलो सुबह गाड़ी है, सुबह हम रिटर्न जाएंगे। आकर बस स्टैंड में मारा है। वहाँ के सारे दुकानदार देखे हैं। और धमकी देता है कि आएगा, क्या कर सकता है वो, कुछ आएगा या कुछ बोलेगा तो मरवा के फेंकवा देंगे। पहाड़ी इलाका है, जानता नहीं या ढौरा है। तो लड़की का बाप का कहना है, उनके माता जी का भी कहना कि 5 से 6 लाख रुपया खर्चा हुआ शादी में, वापस की मांग करते हैं तो लोग मारने पीटने का, जान से मारने का धमकी देता है। क्या बात है सर? मैं चाहता हूँ कि हमारा महिला थाना उनको इंसाफ दिला दे। उसका जो खर्च लगा है, उसका लागत जो लगा है, जो नगद दिया है उसे रिटर्न कर दे। वो कहीं देख करके अपनी लड़की से शादी कर देगा या अपने घर में जैसे भी जिंदगी काट लेगी। लड़की बोलिए हम उस घर में नहीं जाएंगे, हमारा मर्डर हो जाएगा, मार देगा। अरे भाई वहाँ का स्थानीय